जन्म ऐसे समय में हुआ था कि उस समय सब तरफ भ्रष्टाचार, अत्याचार, अशिक्षा, गरीबी ये सब फैली हुई थी। और उन्होंने अपने समाज को भक्ति मार्ग पे चल करके सही राह दिखाने का काम किया है। और क्योंकि हम सब लोग जो रविदासिया समाज है, गुरु रविदास जी के वंश के लोग हैं, इसलिए हम सब रविदासिया हैं। एक बार गर्व से कहो कि हम रविदासिया हैं, गर्व से बोलो हम रविदासिया। और जो कार्यक्रम ये सभा बुलाई गई है उसकी तरफ से संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज के चरणों में नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए तथा सम्मानित मंच पर जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है तथा प्रबुद्ध साथियों, मातृशक्ति, आज की जो ये चुनावी सभा बुलाई गई है रविदासा संगठन की ओर से, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये जो विचारों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है हमारी, और ये जो विचार हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि भाई इसमें जो है ना सबसे पहले जो शिक्षा पर प्रहार किया उसको ऐसी नीति बना दी कि जिससे शिक्षा महंगी कर दी गई, जिससे गरीब जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाए। दूसरी ये है कि जो महंगाई पर कुठाराघात किया है, महंगाई बहुत चरम सीमा पर बढ़ा दी गई, उसमें सभी प्रभावित हैं। और जो मेडिकल सुविधा है वो बहुत महंगी कर दी गई है, जिससे गरीब अपना इलाज ना करा सकें, ये भी उस पर कुठाराघात है। जैसा कि विचारों की बात की मैंने, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की एक पंक्ति के द्वारा मैं आपको अवगत कराता हूँ कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे एक युग की शुरुआत की करना चाहिए कि बेगमपुरा जहाँ कोई गम ना हो, ऐसे राज की कल्पना संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने की। जाति पाति के फेर में उलझत रही सब लोग, मानुषता को खाते हैं रविदास जाति का रोग। ये बहुत बड़ी बातें होती हैं जो संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने कही, और अपने विचारों के माध्यम से जो वंचित समाज है सबको बराबरी का अधिकार देने की बात है, वो भारतीय संविधान में भी इस बात को ही उसी पर ये लागू है कि सबको समानता, प्रभुत्वता और सबको समान अधिकार की बात की, उसके आधार पर इसमें जो है ना कि जाति से कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, और जातिहीन समाज की स्थापना के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी उस पर जोर दिया। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम संविधान की रक्षा करें। सबसे प्रथम ये है कि हमारी लड़ाई जो है अपने संविधान की रक्षा करने के लिए जो हमारे साझा उम्मीदवार डॉक्टर कन्हैया कुमार जी, संत कुमार जी से निवेदन है उस पर आए और आसन ग्रहण करें। छत्तीसगढ़ लखमा जी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आइए। और श्री राम कुमार यादव जी
एमएलए साहब वो भी छत्तीसगढ़ से आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। संत कुमार जी माफी चाहूंगा, संत कुमार जी माफी चाहूंगा। मैं हमारे एमएलए साहब है चौधरी सुरेंद्र कुमार जी, उनसे आग्रह करता हूं नहीं, आप भी करो, लिख दो। मैं आज जोर से तालियां। जैसा कि मैं अपने विचार रख रहा था, बीच में कोई बात नहीं, थोड़ा सा व्यवधान तो होता ही है जब हमारे बीच में नेता लोग पधारते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप आए और आपका स्वागत है मंच की ओर से। जैसा कि मैं अपनी वाणी को शुरू करते हुए संविधान की रक्षा, संविधान को बचाने के विचार जो हमारे जो कन्हैया कुमार जी लड़ाई लड़ रहे हैं, और पूरा कांग्रेस और आप आम आदमी पार्टी और साझा जो उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन का, हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि श्री डॉक्टर कन्हैया कुमार जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं, और गुरु महाराज के चरणों में भी निवेदन करते हैं कि उनको अपनी कृपा बनाए रखें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि हमारी जो लड़ाई है वो मुकम्मल तरीके से लड़ सकते हैं। और जो भी वहाँ पहुँचते हैं, जैसे हमारे युवा साथी हैं, हम ये कामना करते हैं और अपने समाज की ओर से तथा कॉलोनी की ओर से उनको बहुत बहुत मुबारक होगा कि वो जीत करके जाएंगे और हमारे जो गरीबों की और जो किसान मजदूरों की बात रखेंगे और उसको अपने उत्तम तरीके से उठाएंगे, ऐसे मेरी कामना है। मैं अपने वाणी को विराम देते हूँ। सभी को धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए आज की सभा में जो मंच पर आसीन है सभी नेतागण, सभी समाज सेवी, नाम लेते तो बहुत देर लग जाएगी। सभी को नमन, सभी को नमस्कार। और मेरे सामने बैठे सभी महानुभाव, सभी बुजुर्ग, युवा साथी और नारी शक्ति, युवा शक्ति, सभी को मेरा जय रविदास, जय भीम। साथियों, ये इलेक्शन नहीं है, क्रांतिकारी इलेक्शन है, एक क्रांति लानी है। और देश में जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ हमें तानाशाह को उखाड़ना है, ऐसे तानाशाही खत्म करके हमें अपना लोकतंत्र जो पहले 10 साल पहले चलता था लोकतंत्र, उसी लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना है। और ये होगा वोट के जरिए। बाबा साहब ने वोट का जो हमें ताकत दी है, बड़े संघर्ष के साथ दी है। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया वो हमें वोट देने के लिए, वोट का अधिकार देने के लिए। तो हमें इस वोट की कीमत समझनी है। इसकी कीमत क्या है? ये हमारा, एक तो हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य है। एक वोट की ताकत हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य तय करता है। तो आपको इंडिया गठबंधन का एक योग्य उम्मीदवार, सुलझाबाद पीएचडी होल्डर और युवा नेता, ये हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है कि हमें ऐसा उम्मीदवार कन्हैया कुमार जी मिले हैं। तो उनको यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जिताना है और हाथ पर बटन दबाना है। आगे आने वाला टाइम हमें उम्मीद है कि कन्हैया कुमार जी जीतेंगे और यहाँ की समस्याओं से वो अवगत है, क्योंकि जेएनयू में पढ़ाई करी है। पूरी दिल्ली का उन्हें मैप याद है, पूरी दिल्ली की समस्या, दलित और हमारे दूसरे अल्पसंख्यक और उनके गरीबों के, उनको सब चीज पता है। तो आने वाले 25 तारीख को नहीं भूलना है, मेरी यही अपील है, क्योंकि टाइम थोड़ा है, वक्त और भी बहुत ज्यादा है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देते अपनी वोट की कीमत हमारे मैं युवाओं से अपील करता हूँ कि घर से हमारे बुजुर्ग को, सबको, महिला को निकाल करके लाए, चाहे उनको पूरा दिन इसी काम में लग जाए। जितने भी युवा हैं उनसे अपील करता हूँ कि वो अपने सारे वोटर्स को घर से निकाले और मेहनत करें। और एक दिन एक परीक्षा की घड़ी है, 25 तारीख को पूरा आपका इम्तिहान है। ये क्रांति आएगी और ये जो नेता, जो देश के नेता है जिनको पता
धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। श्री रामवीर सिंह छवि जी से आग्रह करता हूं कि वो भी मंच पर आए और अपना बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं संत गुरु रविदास जी को कोटि कोटि नमन। आज इस लोकतंत्र के महापर्व पर 25 मई को जहां मतदान होने जा रहा है, इस मतदान के पर्व के लिए आयोजित बैठक में हमारे बीच मध्य प्रदेश से आए हुए आदरणीय मंत्री महोदय, विधायक जी एवं यहाँ के सभी मेरे सम्मानित मंचासीन प्रबुद्धजन एवं सभी बैठक में उपस्थित सम्मानित सदस्य। बड़ी छोटी सी बात है, देश में बदलाव लाने के लिए करना क्या होता है। देश में जब जब बदलाव आए हैं, क्रांतियां होती हैं, लेकिन जानते हैं क्रांतियों का दर कब? जब महल में सत्ता बदली जाती थी तो महल में क्रांतियां होती थी, और क्रांतियां होती थी तब सत्ता बदली जाती थी। लेकिन वैसा नहीं। जब संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक वोट की कीमत, चाहे देश की रानी हो या महारानी हो या महतरानी हो, कोई भी छोटा हो बड़ा हो, सबके वोट की कीमत बराबर कर दी गई। उस दिन से चाहे देश के प्री पर सिस्टम को एक कलम से उड़ा दिया। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह भी वर्णन दिया गया कि देश में कोई भी संविधान से पूर्व लागू होने के पूर्व कोई धार्मिक ग्रंथ जो विषमता पर आधारित है, यदि कोई ऐसा धर्म ग्रंथ है, बाबा साहब ने एक कलम से एक लाइन में उड़ा दिया। आज से सभी शून्य घोषित हो जाएंगे। कहानी शुरू हो जाती है संघर्ष की। बात एक बड़ी छोटी सी है। बाबा साहब के जीवन की प्रेरणा से शुरुआत करता हूं। 1902 की बात है। बालक भीम के रूप में बाबा साहब 4th क्लास के स्टूडेंट थे। आप जान सकते हैं, बड़ी लंबी कहानी है, बताने की आवश्यकता नहीं कि आप किन गलियों से, किन संघर्षों से निकल करके आए हैं, जहां पीने के लिए पानी भी आपको नसीब न हो। 4th क्लास में पढ़ते थे। इंस्पेक्टर आया, इंग्लिश इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने एक प्रश्न किया, डियर स्टूडेंट्स, आंसर माय क्वेश्चन, हु आर एबल टू आंसर माय क्वेश्चन रेज योर हैंड्स। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंस्पेक्टर पूछता है, बताइए वो कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। सभी बच्चों में से इंस्पेक्टर ने प्रश्न पूछा, प्रश्न का उत्तर दिया। बच्चों ने अक्सर एक आवाज में कहा, सूर्य। इस सूरज को हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रूप में बालक भीम का हाथ अब भी ऊपर था। इंस्पेक्टर ने कहा, आई हैव गॉट माई क्वेश्चन आंसर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बालक भीम कहता, नो, मेरी समझ में इसका उत्तर नहीं है। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या उत्तर है फिर? मेरी समझ से इस प्रश्न का उत्तर है, इस क्लास में रखा हुआ घड़ा, पानी का घड़ा, मैं इसे देख तो सकता हूं लेकिन मैं इसे छू नहीं सकता। संघर्ष का बिगुल बज गया। 2500 वर्ष पहले तथागत बुद्ध ने घर छोड़ा था, साम्राज्य छोड़ा था, दुनिया में बदलाव लाने के लिए, मानवता के लिए, और ये संघर्ष था। ऐसे ही जीवन संघर्ष की कहानी चलती जा रही है। भारत में बदलाव आए, हम बड़े बड़े लंबे चौड़े दावे की बात कर रहे हैं और आज बदलाव की बात करते हैं। आपको जानकारी होगी हमारे हक अधिकार कहाँ हैं, हमारे हक अधिकार कहाँ हैं। ऐसे ऐसे दौर, ऐसे ऐसे आपने देखा है, वो 20 का दौर, 2020 में कोविड महामारी का दौर आपने देखा है। क्या कोई कोविड प्रोटोकॉल का बंदोबस्त था? हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में जो अपनी मौत मर सकते थे मर गए। कब गए? डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी का फैसला हुआ, कोई सूचना नहीं। ऐसे ऐसे भी हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर आए, उन्होंने कहा कि हमें इतना 1000 करोड़ रुपए कर चाहिए। गवर्नर ने मना कर दिया, नहीं दे सकता मैं। तो बोले ठीक है, मैं रिजाइन कर सकता हूं। और ये दौर बदलता हुआ, आप जानते हैं देश में 596 यूनिवर्सिटीज हैं। 596 यूनिवर्सिटीज में केवल 52 यूनिवर्सिटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं।
जब इसका आंकड़ा निकाला गया कि कितने एससी, कितने एसटी, कितने ओबीसी हैं, केवल 3 एससी, 6 ओबीसी। आप समझ सकते हैं यूनिवर्सिटीज में लेटरल एंट्री के माध्यम से एक नया फॉर्मूला तैयार कर दिया आपने। आप काबिल होने का दावा करते हैं, ये इनकार नहीं तो क्या है। लेटरल एंट्री के माध्यम से आपको जानकारी होनी चाहिए। आपका संघर्ष कलम से चलेगा, कलम से। और यही लड़ाई है देश में कि कलम वर्सेस और दूसरे केवल धर्म के नाम पर दंगे फसाद, मंदिर मस्जिद, ये नहीं चलेगा। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि देश में, जिस देश में सियासतें धार्मिक मामलों को शांत करें, सुलझाएं, समझो देश तरक्की करेगा। लेकिन जिस देश में सियासतें धार्मिक मसलों को, उन्मादता को पैदा करें, जानो निश्चित रूप से जानिए देश गलत लोगों के हाथ में है, देश गलत लोग चला रहे हैं और ये हमें बदलाव करना ही होगा। और एक बदलाव की बयान आज से इंटेलेक्चुअल बिरादरी की लड़ाई है। आप जानते हैं 2009 में डॉक्टर कन्हैया कुमार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आता है। हमारा बहुत बड़ा जुड़ाव है। विश्व की राजनीति को बदलने का केंद्र है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। वहां पर भी नए नए तरीके की, अपने अपने तरीके से स्टूडेंट के फ्रंट को लगा लगा करके बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन नहीं, आप जानते हैं बादशाह, बिरसा मुंडा, अंबेडकर, फुले, बादशाह जो आइडियोलॉजी है, वहां पैनल आया और बादशाह के माध्यम से पूरी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आज आपकी धारणा पर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, भीमराव की धारणा पर आंदोलन चल रहा है। आप जानते हैं देश में कितने कितने अत्याचार कहां कहां हो रहे हैं। क्या बदलाव की बात करते हैं हम? हाथरस में छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा। हम बात करते हैं अमन चैन की, उत्तर प्रदेश की घटना है। हाथरस की एक बेचारी दलित लड़की को जिंदा जलाया गया, वैश्याना हरकत की गई, लेकिन एक भी, उससे पहले बहुत सारी कैंडल जला करती थी, उस बच्ची के लिए एक भी कैंडल नहीं जली। न किसी ने पुरस्कार वापस नहीं लिया। किसानों ने जब आंदोलन किया, ऐसा महसूस कराया जा कि देश के आविष्कार हमने ही किए हैं, उससे पहले आविष्कार ही नहीं हुए थे। आप जानते हैं देश में आईआईटी किसने बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनाए, मेडिकल कॉलेज किसने बनाए, यूनिवर्सिटीज किसने बनाई? क्या आज बना? आप देश बस का, मैं यहाँ पर युवा स्टूडेंट्स भी होंगे, उनके मेरी सलाह है, यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स ये आंकड़ा निकाल लें कि आपके इस 10 वर्ष के शासनकाल में क्या यूनिवर्सिटी बनी, कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने। हम बात करते हैं स्टार्टअप की, हम बात करते हैं हमें रोजी रोटी नहीं चाहिए, हमें रोजगार, बराबर सम्मान का अधिकार चाहिए। जुडिशरी में हमारी कितनी भागीदारी है, हायर एजुकेशन में कितनी भागीदारी है, यूनिवर्सिटीज में कितनी भागीदारी है। हमारे रोजगार की अवसर, हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें सम्मान पूर्वक पद और कर चाहिए। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि ये बातें बहुत सारी हैं, देश बहुत बड़ा है और ये क्रांति केवल 4 जून को, ये मेरा आह्वान है, ये 4 जून को बंद नहीं हो जानी चाहिए। मैं भारत के 14 राज्यों में ये संघर्ष की बात कर रहा हूं और केवल कलम की लड़ाई, बदलाव की लड़ाई। वियतनाम एक छोटा सा देश था, एक छोटा सा संग्राम की बात कर रहा हूं। वियतनाम छोटा सा देश था, 20 वर्ष संघर्ष चला और अमेरिका को मात मिली। सीधी बात है, जब बुलाया गया वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष को, पूछा गया आपने संघर्ष कैसे जीता, तो उसने उत्तर दिया कि मैंने एक ऐसे महामानव की जीवनी पढ़ी और जीवन से संघर्ष में प्रेरित हुआ, उसे संघर्ष मैंने जीत लिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, भीमराव अंबेडकर का नाम लिया तो सीना गदगद हो गया। और जानते हैं जब उस महामानव का अंत हुआ तो उसने लिखवाया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शिष्य की स्मृति समाधि। तो ये जानते हैं भारत भूमि ऐसी है, बदलाव के लिए संघर्ष है और ये 4 जून को भी नहीं रुकना चाहिए। ये पूरे देश में संघर्ष, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। 1789 में जो फ्रांस की क्रांति के लिए आंदोलन के 3 पहलू थे, हमें इनको जिंदा करना होगा। वी वांट इक्वलिटी, वी वांट लिबर्टी एंड वी वांट फ्रेटर्निटी। हम सब
समता, स्वतंत्रता, बंधुता विश्वास करने वाले लोग हैं और बाबा साहेब की ऐसी धारणा में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसीलिए हम ऐसे इंटेलेक्चुअल बिरादरी के डॉक्टर कन्हैया कुमार को निकाल करके लाए हैं। राजीव गांधी जी का, राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा विजन है, लोग समझ नहीं पाए हैं, समझने के और समझाने के लिए वक्त चाहिए। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रविदास। तुम सदा, ये दुआ है हमारी। जेएनयू में पीएचडी में करी पढ़ाई, अन्याय के विरुद्ध उस समय भी लड़ी लड़ाई, आपका जीवन संघर्ष करके निखर गया। आज जो सामने टक्कर पे है बिखर गया। पछाड़ दो कई लाखों से, ये तमन्ना है हमारी। खुश रहो तुम सदा, ये दुआ है हमारी। आप 34 साल के जवान हैं, आपका सरकार में खुला आह्वान है। आपने छोटी सी उम्र में ही बनाई पहचान है। डॉक्टर कन्हैया जी, सेवा करना क्षेत्र की यह दिल की आशा है हमारी। तुम खुश रहो सदा, ये दुआ है हमारी। दिल्ली में ही नहीं, देश में अच्छा नाम है तुम्हारा। मदद करना गरीबों की ये काम रहे तुम्हारा। कैसी भी खोबा मीत नगर से आपने वादे करके भूल न जाना, सत्ता पाकर भूल न जाना। हाथ बदलेगा हालात, ये हाथ बदलेगा हालात, ये प्रतिज्ञा है हमारी। खुश रहो तुम सदा, ये दुआ है हमारी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी कविता के रूप में आपको जो अपने शब्दों को पेश किया है, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे एक इतना अच्छा अवसर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी भावना असल में वही है कि भाई हमें दिलो जान से हाथ को मजबूत करना है और अब की बार बहुत अच्छे मतों से डॉक्टर कन्हैया कुमार को जिताना है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय। परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, संत गुरु रविदास जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, काफी समय होगा, 2.5 घंटा हो गए प्रधान जी। पिंडी भी हमारे सभी सम्मानित लोग, सबका नाम लो, 2 मिनट तो मेरी इसी में खत्म हो जाएंगे भाई। तो मैं ज्यादा कुछ ना कह के, हमारे वक्ता सब बोल चुके हैं आपके बारे में। हमारे जो मंत्री जी आए थे छत्तीसगढ़ से, वो इतना बढ़िया बोल के गए हैं कि कहीं गुंजाइश की बात नहीं रह जाती। तो हमारे मंच पर सभी सम्मानित लोग, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मैं मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा ये है कि सबने अपनी अपनी बात कही। कन्हैया कुमार हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं और हमें गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है। जहाँ के सभी वक्ता ने अपनी अपनी बात कही है कि हमें ये भी समझाना है कि यहाँ झाड़ू का निशान नहीं है। अभी हमारी माताएं बहनों को, मैं एक लेडीज आई मेरे पास सुबेरी, उन्होंने भैया झाड़ू का निशान कौन से नंबर पे है? मगर अम्मा अब का झाड़ू का नहीं है, अब कहे है हाथ का निशान। तो ये बहुत जरूरी है। हमारी माताएं बहनें वो नहीं जानती, बहुत ऐसी हैं जो बेचारी को पता ही नहीं है कि भाई केजरीवाल चुनाव लड़ रहा, और यहाँ किसी पार्टी का नाम हो करके कि भाई अभी नरेश पाल जी कह रहे कांग्रेस का कोई एक आध नाम झाड़ू का भी दे दो, केजरीवाल का भी दे दो, हम भी तुम्हारे सहयोगी साथी है। ऐसा नहीं है, हम सारे पीछे लग रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और आने वाले समय में ये लोगों का मन बदलना अपने आप ही, ना किसी को कुछ चाहिए। पहला चुनाव मैंने ऐसा देखा है लोकसभा का, अगर कोई और आ जाता तो ये कांग्रेस ही चाट देते उसे। सच्चाई कह रहा हूं मैं, फिर रहे भी कुड़क में, कहीं से लग जा हाथ। पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि लोग वोट अपने आप ही कन्हैया कुमार के नाम पे ज्यादा वोट दे रहे, ना कि कांग्रेस के पंजे को दे रहे। लोग कन्हैया कुमार को ज्यादा पसंद करते हैं। अगर कोई कैंडिडेट आपका और होता तो यहाँ काम तिवारी जीतता। यहाँ तिवारी की 10 साल में 10 सीट उसने कहीं नहीं लगाई क्षेत्र में, हम भी निगम पार्षद क्षेत्र के, हमने तो कभी देखा नहीं। एक शादी में तो मिला, नुगे जी हमारे कौशल साहब है, अरे बल्ला भैया कहाँ रहे तुम? हम तो झुग्गी झोपड़ी कोकल तो देखिए लोग खुद चाह रहे हैं। और मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आने वाली
तारीख को सेकंड नंबर पे हाथ का निशान है, उसे दबा के अपनी परिवार को साथ लेकर जाएं। एक वीडियो देख रहा था, एक मोमडन गांव था, वहां लोगों को वोट नहीं डाले जा रहे थे, वो साइकिल का वहां गठबंधन का प्रत्याशी खड़ा, एक मोमडन को 16 लाठी मारी उसने, पुलिस वाले ने। जब भी वोट डाल का आया तो हमें वोट डालनी है, डलवानी है और अपनी माताओं बहनों को कैद लेके जाना है। 25 तारीख को खाना बाद में खाना, अपने परिवार को पहले तो अपनी डालो, फिर अपने परिवार को गरीब मोहल्ले की। और जितने यहाँ लोग बैठे सब सम्मानित लोग बैठे, इनके साथ 100, 50, 10 वोट है, सब अपना अपना लेके और सबसे पहले अपना पोलिंग कराओ। और वो उनको दिन दिख रहे हैं, कल मोदी जी भी आए थे, अब तो मंगलसूत्र की, अब तो ये और कह लेंगे तुम्हारे 2 बेटे 4 बेटे हैं तो 2 ये ले जाएंगे कांग्रेस। पता ना कैसी कैसी बात करें, यूपीएम है, कोई उसे ध्यान नहीं है, अब तो भोपड़ा गए। और कन्हैया कुमार इसकी तो कैसे कह रहे हैं, गांव में कह रहे हैं भैया हम देखी मक्की तो भगवान ही उठा रहा, इसका तो अपने आप ही बहुत बड़ा कन्हैया का। हम लोग चाह रहे हैं और ऐसा प्रत्याशी अगर हम आज भी चूक गए तो जिंदगी भर चूकते रहेंगे। मेरा तो आपसे यही निवेदन है, आने वाली 25 तारीख को इतना बटन दबा दो सेकंड नंबर का कांग्रेस का, क्योंकि यहाँ हमारा झाड़ू का प्रत्याशी नहीं है। फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ, इतनी वोट डाल दो जो कन्हैया कुमार और हमारी विधानसभा से, जैसे हम भी लोगों से मिलते हैं, जा रहे हैं क्षेत्र में विधानसभा से, देखो झूठ तूफान बोलने तो ठीक नहीं, पर कन्हैया यहाँ से 50,000 की लीड करके जाएगा, ये मेरा दावा। आप देख लेना जितना तक को बोलेंगे। आप सभी का मेरी बात सुनी आपने, धन्यवाद। और प्रधान जी थका घूम दिया 2.5 घंटा में, धन्यवाद आप सभी का। और हमारी रविदास समिति का जिसने प्रोग्राम रखा है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो गुरु जी की शरण में आ गया उसका तो बेड़ा पार होगा, क्यों मेरा 2 बार बेड़ा पार किया गुरु जी ने। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं गुरु जी से भी अरदास करूंगा क्या हो गया, कन्हैया कुमार का भी बेड़ा का पार कर दो। धन्यवाद, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। को बचाने का इलेक्शन है, जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आपको संविधान दिया, उस संविधान को बचाने का आज हमारा जिम्मा है। आज कुछ लोग बहस करते हैं कि जो संविधान दिया, कुछ लोग हैं, बाबा साहब का संविधान बाबा साहब ने बनाया और 1950 से ये देश में लागू हुआ और आज तक ये देश उसी संविधान से चल रहा है। अमेंडमेंट होते रहते हैं, लेकिन इन्होंने जब से ये 10 साल में बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने कहा ए लोगों हमें 400 का आंकड़ा हमें दो। 400 का आंकड़ा क्यों मांग रहे हैं? आप टीवी देखते होंगे, पेपर देखते हैं, इनके जो एमपीज हैं वो कहते हैं जब हमारे पास 2/3 बहुमत आ जाएगा तब हम इस देश के संविधान को बदलने का काम करेंगे। साथियों, मुझे खुशी होती है कि आप जो 1950 का संविधान के तहत हम आए, हमारा जो कलम कलेक्टर था वो सुपरिटेंडेंट रिटायर होता था, हमारा जो मास्टर प्राइमरी में लगता था वो प्रिंसिपल रिटायर होता था। लेकिन 10 साल में ऐसी व्यवस्था हो गई है, न नौकरी है, झूठ बोलकर आए कि हम 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, झूठ बोलकर आए कि कांग्रेस ने ऐसी लूट मिटाई है कि जो बाहर विदेश में पैसा है हम विदेश से लेकर आएंगे, लेकिन वो पैसा आज तक नहीं आया। 15 लाख रुपए आपको नहीं मिले। ये साथियों सोचने की बात है कि जो कर्जा भारत के ऊपर था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उससे 2.5 गुना कर्जा और बढ़ गया है। नौकरी की व्यवस्था नहीं है। हम तो यहाँ गांव छोड़कर आए, हम रोजगार की तलाश में आए, कोई दिल्ली का नहीं है, विभिन्न प्रदेशों से हम आए और रोजगार की यहाँ हमने तलाश करी, लेकिन आज रोजगार खत्म हो गया है। और जो अगर ये आपने मौका दे दिया तो आपके बाद में, इस इलेक्शन के बाद में शायद इस देश में इलेक्शन भी ना हो। साथियों, ये सोचना है। आपके बीच में इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए कहना पड़ रहा हूँ कि आपके बीच में बीएसपी वाला आएगा, आप उसको समझाए कि बीएसपी को वोट नहीं देना, बीएसपी का मतलब है बीजेपी को वोट करना। बहन जी ने जो निर्णय लिया है बहुत गलत निर्णय लिया है। मेरे जवानों आप समझो, मेरे भाइयों आप समझो, आप वोट ना दो बेशक, लेकिन बीएसपी को कोई भाई एक भी वोट नहीं देना।
अपील है कि आने वाली 25 तारीख को आपको हाथ का निशान मिलेगा, 2 नंबर पर मिलेगा। और ये भी एक और दूसरी बात है जो आपको समझाना है, आपके बच्चों को, आपकी जो महिला है घर में, उनको समझाना है कि अब की बार झाड़ू का निशान नहीं है, अब की बार झाड़ू की जगह अलायंस में हाथ का निशान है और वो 2 नंबर पर है। और आपके बीच में ऐसा कैंडिडेट मिला है डॉक्टर कन्हैया कुमार, जो जेएनयू से, जो देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के हैं और डॉक्टर हैं, ऐसा साथी आपको मिला है, युवा है। आप अगर उसको मौका देंगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां जीतने के बाद मैं जाऊंगा और जो आपकी समस्या है उसका समाधान करने का काम करूंगा। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही अपील करूंगा, साथियों सब भूल जाना, कुछ याद नहीं रखना, एक ही टारगेट रखना है कि भाई कन्हैया कुमार को जिताना है और लोकसभा में उसको भेजना है। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय रविदास। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। बदलेगा एक दिन ये सारा समाज बदलेगा। कन्हैया जी तुम कोशिशें करो बदलने की, एक दिन जालिमों का राज बदलेगा, वक्त बदलेगा, राज बदलेगा। मोदी जी तुम राहुल जी से मुकाबला कर न पाओगे, चलोगे थोड़ी दूर थक जाओगे। तुमने देखे नहीं अभी कांग्रेसियों के हौसले, देखोगे तो डर जाओगे। तुम राहुल जी से मुकाबला कर न पाओगे। हम बड़ी आन बान वाले हैं, कांग्रेसी है खानदान वाले हैं। हम हैं वारिस इंदिरा जी के, यानी देश में मर मिटने वाले हैं। हम सीने पे गोली खाने वाले हैं। छोटे साथी तो छूटने देना, रूठे साथी तो रूठने देना। झाड़ू और हाथ निशानी है हमारी, अब की बार हाथ और झाड़ू को झुकने न देना। तुम इनकी प्रगति रुकने न देना। हमने ऐसा एक रोग पाला है जिसका सारे जहां में बोलबाला है। कांग्रेस ने दिया था आरक्षण हमको, कांग्रेस से हमारे घरों में उजाला है। हमने ऐसा ये रोग पाला है। साथियों बहुत लंबी है, हाँ, लेकिन मुझे 2 ही मिनट मिले। मैं आखिर में अपनी 2 बात कहकर खत्म करता हूँ। बहुत जालिम और बहुत शातिर लोगों से आपका पाला पड़ा है। एक हमारे प्रधानमंत्री जी अभी कह रहे हैं कि बच के रहना, आपके मंगलसूत्र छीने जाएंगे। अरे भैया तुमने तो छीन लिया, हमारे पास है ही कहाँ जो कोई और छीन लेगा। बताओ ना, आपको इतनी महंगाई, जब 2014 में सोना क्या रेट था भाई? 25-30 तोले, 25-30 हजार तोले। आज कितना है? 75,000। आजकल सोने का मंगलसूत्र बनाते वैसे ही लोग कर रहे हैं, तो छीन कौन देगा भाई उसको? तो जब आपने हमारी रोजी छीन ली, रोटी छीन ली, आरक्षण छीन लिया, हमारा अधिकार छीन लिए, ऐसा कोई आदमी है जो सही सच्चाई बात कह रहा है उसको ये जेल में ना डालते हो? केजरीवाल जी का क्या कसूर था कि आपने उठाया और जेल में डाल दिया? ठीक है, एलिगेशन लगते हैं,
बहुत लोगों पे लगते हैं, इलेक्शन लगा गया उसको सिद्ध नहीं हुआ, कोर्ट का काम है उसको सिद्ध करना, और कोर्ट सिद्ध करेगा तो जेल में डाल दो। जब वो सिद्ध नहीं हो रहे उन पर कोई भी एलिगेशन एक भी कोई सिलवा दी फिर भी जेल में डाल रहे हैं। कई आदमी जेल में जैन साहब हैं, कई आदमी हैं जिनको उन्होंने जेल में डाल रखा, साल भर हो गया। क्या भैया इतनी बड़ी इंक्वायरी कब तक चलेगी? किसी आदमी में मुकदमा चलता है, इसको घर भेज दिया जाता है, इसकी तारीखें लगती हैं, लगातार जेल में नहीं डाला जाता। मर्डर जिस आदमी को करता है वो भी जमानत पाया जाता है। आगे इसी इलेक्शन के बाद में आप लोगों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, किसी काबिल नहीं छोड़ेंगे आपको, ना आपका वोट का घर रहेगा ना गया, इलेक्शन होगा और ये आप लोगों को अपने लिए लड़ना है। इतना बढ़िया कैंडिडेट पढ़ा लिखा, हमारे यहाँ सारे कैंडिडेट पढ़े लिखे हैं। राहुल जी दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें से वहाँ से डिग्री लेकर आए, जहाँ इनके लोग सोच नहीं सकते। कन्हैया जी, डॉक्टर कन्हैया जी, किस किस के नाम इनके क्या है भाई? इनके बताओ ना क्या है? 8वीं पास, 9वीं पास, 10वीं फेल, इनके अलावा है कोई? एक कानून मंत्री जो एक लड़का वकालत करता है उसको कानून मंत्री बनना चाहिए, ये उसको बनाता है वाणिज्य मंत्री। मलिक साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया आपने बातें रखी। जो कविता सुनाई उसका मजा किरकिरा हो जाएगा अब इन बातों को छोड़कर। भाई अपना हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ पे जहाँ पे झाड़ू का हाथ है, हाथ वाला